नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। पूर्णिमा तिथि अर्थात पूर्ण तिथि। शास्त्रों के अनुसार यदि आप कोई भी उपाय या पूजा पाठ पूर्ण तिथि में करते हैं तो वह श्रेष्ठ फलदायी होता है। इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति की कृपा के लिए आप कोई उपाय करें या न करें, व्रत करें या न करें, लेकिन यह 5 नियम जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इन नियमों का पालन अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेते हैं तो आपको अलग से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई उपाय करने की, कोई स्तोत्र की पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र 5 नियम अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेते हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवल यह 5 नियम आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आजकल की लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि हर किसी के पास इतना समय नहीं रह जाता कि वह प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करे। लेकिन यदि अपने कल्याण के लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए अगर कोई काम महीने में एक बार एक दिन करना पड़े, वो भी किसी खास दिन में, तो वह अवश्य कर लेना चाहिए। तो चलिए पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि में, क्योंकि यह बहुत ही खास तिथि होती है, महत्वपूर्ण तिथि होती है, अपने आप में पूर्ण तिथि होती है, तो इस दिन कौन से वो कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, यह जान लेते हैं। पूर्णिमा तिथि में कभी भी महिलाओं को बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए। जैसे कि जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो हम सर धोकर यानी कि बाल धोकर स्नान करते हैं। तो जो लोग पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखते हैं, ऐसे लोग पूर्णिमा से एक दिन पहले ही बाल धोकर स्नान कर ले। लेकिन पूर्णिमा तिथि पर बाल धोकर स्नान ना करें, इससे पति और संतान पक्ष को हानि पहुंचती है, पति और संतान की उन्नति रुक जाती है। तो जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहला नियम या उपाय आप कह लीजिए, इसे आप ध्यान से सुने। इसे कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर की गरीबी इससे समाप्त हो जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत रख के सत्यनारायण की कथा का आयोजन घर पे करवाता है, घर में ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाता है, तो उसके जीवन से, तो इससे उसके और उसके घर के जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है। हर महीने पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने मात्र से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती है। लेकिन यह उपाय आपको प्रति पूर्णिमा पर करना होगा, तभी आपको इसका शुभ परिणाम देखने को प्राप्त होगा। केवल मात्र भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से, भले आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें ना करें, उनका आवाहन करें ना करें, कोई स्तोत्र का पाठ करें ना करें, लेकिन आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश अवश्य होगा। दोस्तों, वैसे तो आप कोशिश करें कि जब भी आप पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, तो आप ब्राह्मणों द्वारा ही करवाएं। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता तो आप स्वयं भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है वह यह है कि जब आप प्रातःकाल स्नान इत्यादि के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर लेते हैं, इसके बाद आप थोड़े से अग्नि की व्यवस्था करें। अग्नि के लिए आप आम की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गाय के गोबर के जो कंडे आते हैं उसका इस्तेमाल करें। घी की सहायता से या कर्पूर की सहायता से इसमें अग्नि प्रज्वलित करें। अब आप गाय का शुद्ध घी कौन सा होता है? जो देसी गाय का घी होता है उसे ही शुद्ध घी कहा जाता है और इसी का पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल शुद्ध घी प्राप्त होना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में आप गाय के दूध से खीर बना सकते हैं और इस खीर से आप भगवान विष्णु के या फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दे। अग्निदेव के माध्यम से हम भगवान को जो भी समर्पित करते हैं वह डायरेक्ट भगवान तक पहुंचता है और भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं और इसका फल आपको अत्यंत शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा में आप यह नियम बना लें कि बहुत ज़्यादा बड़ा आपको हवन नहीं करना है, आप थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लें। इसके बाद आप शुद्ध घी या फिर खीर से भगवान श्री हरि विष्णु या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र के साथ भी यह आहुति दे सकते हैं। अब आपको आहुति कितनी देनी है? आप 11, 21 या फिर 51 या फिर 108 आहुति दे सकते हैं। यह आपके सामर्थ्य के अनुसार आप डिसाइड कर लें कि आप कितनी आहुति दे सकते हैं, क्योंकि शुद्ध घी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है आज के समय में। ऐसे में आप अगर थोड़ी सी घी का व्यवस्था कर लेते हैं
तो आप प्रत्येक पूर्णिमा में 11, 21, 51 अपनी क्षमता अनुसार आहुति दे सकते हैं। हवन प्रातःकाल करना अत्यंत शुभ होता है, तो आप कोशिश करें कि प्रातःकाल जब आप पूजा आराधना कर लेते हैं उस वक्त आप हवन करें, या फिर आप शाम के वक्त भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर जो हवन कुंड होगा या फिर जिस स्थान पर आपने अग्नि प्रज्वलित की है उसके चारों ओर आप थोड़ा सा जल छिड़क देंगे। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को यदि आप ऐसा नियम बना लेते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर आपको कुछ अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे तो प्रत्येक दिन की पहली रोटी गौ माता को ही देनी चाहिए, लेकिन खास करके पूर्णिमा तिथि में आपके घर में जो भी व्यंजन बनते हैं, जो भी खाना आप तैयार करते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा इन व्यंजनों में से सबसे पहले आप एक थाली में थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर गौ माता के लिए रखें और फिर पहले गौ माता को भोग लगाएं। इसके बाद आप सभी स्वयं इसे ग्रहण करें, क्योंकि गौ माता के शरीर में आप सभी को पता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो केवल गौ माता को तृप्त करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आज के दिन कुत्ते को भोजन कराना भी बहुत शुभ होता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में ऐसा नियम ही बताया गया है कि प्रतिदिन प्रत्येक घर से जो भी भोजन तैयार होता है उसका एक भाग गौ माता को, एक भाग कुत्ता को और एक भाग जो है वह पंछियों को जाना चाहिए। भगवान ने इस सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु बनाए हैं उनमें सबसे अधिक सामर्थ्यवान हम मनुष्य को बनाया है। इसलिए केवल अपना पेट हमें नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जो जीव हमारे आश्रित हैं उन्हें यदि हम भोजन कराते हैं तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और अगर हम किसी और जीव के, अपना पेट तो सभी भरते हैं दोस्तों, यदि हम किसी और के पेट भरने के लिए भी चिंतित हो, प्रयास करें, तो फिर हमारे पेट भरने की व्यवस्था स्वयं परमात्मा कर देते हैं। आज के दिन आपके द्वार पर यदि कोई याचक आता है, आपसे भोजन मांगता है, तो आप उसे निराश न करें। भले आप एक बासी रोटी ही आपके घर में पड़ी हो, आप वह भी उन्हें दे दें, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से बड़ा धर्म इस धरती पर कुछ भी नहीं है। आप लाख पूजा पाठ करते हैं लेकिन आप किसी के कार्य नहीं आ रहे हैं, तो भगवान आपके पूजा पाठ पर इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कोई भूखा व्यक्ति आपके द्वार पर आता है, भले आपके द्वार से उसे बासी रोटी ही नसीब होती है और उसे खाकर वह अपने पेट की अग्नि को शांत करता है, तो वह दिल से वह आपको दुआएं देता है और आपके द्वारा किए गए इस पुण्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप अगर अपने जीवन में ऐसा नियम बना लेते हैं कि आप किसी असहाय के कार्य आएंगे, तो भले आप पूजा पाठ करें ना करें, परम पिता परमेश्वर की नज़र सदैव आप पर बनी रहेगी। पूर्णिमा या अमावस्या पर हमारे यहाँ पवित्र नदियों में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा बताई जाती है, लेकिन हर किसी से संभव नहीं कि वह पूर्णिमा तिथि यानी कि प्रत्येक पूर्णिमा तिथि में जाकर गंगा जी में डुबकी लगा ले। तो आज के दिन आप जो आपका स्नान करने का पानी होगा उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें और ऐसी भावना करें कि आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। ये बात तो 100% सत्य है कि गंगा जी में डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गंगा मैया उन पापों को कभी नष्ट नहीं करती जो पाप आप जानबूझकर करते हैं। हम मानव हैं, हमारे द्वारा प्रतिदिन अनजाने में बहुत सारे पाप होते हैं जिनका हमें स्वयं ही पता नहीं होता कि हमारे द्वारा यह पाप कर्म हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे किसी को ठेस पहुंच जाती है और हमें स्वयं भी नहीं पता होता, और किसी के दिल को ठेस पहुंचाना यह भी एक पाप ही है। तो ऐसे छोटे मोटे पापों को जिनका हमें स्वयं भी भान नहीं होता यानी कि पता नहीं होता, इन पापों को गंगा मैया नष्ट करती हैं। आज के दिन आपको मांस मदिरा का या फिर तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो पूर्णिमा के दिन यदि आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आपको अन्य किसी उपाय या फिर अन्य किसी स्तोत्र का पाठ करने की, व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान विष्णु की कृपा आप पर स्वतः बनी रहेगी और भगवान विष्णु की कृपा जिस पर होती है उस पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।